कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग के अंदर ना 100 चैनल एक साथ चल रहे हैं और रिमोट कंट्रोल कहीं खो गया है। तो इसी भागते हुए मन को समझने और थामने के लिए हजारों साल पहले एक नक्शा तैयार किया गया था। आज हम उसी नक्शे को यानी पतंजलि के योग दर्शन को जरा गहराई से समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मन इतना बेचैन रहता क्यों है? इसे काबू में करना इतना मुश्किल क्यों लगता है ना? और देखिए, ये कोई आज की समस्या तो है नहीं। ये तो वो सवाल है जो सदियों से, हजारों सालों से इंसान को परेशान करता आया है। तो इसका सबसे गहरा और सबसे सटीक जवाब हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में। उन्होंने मन की इस गुत्थी को सुलझाने का एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता दिखाया है। अब देखिए, पतंजलि योग की शुरुआत किसी आसन या प्राणायाम से नहीं करते। वो सीधे एकदम मुद्दे की बात करते हैं। उनका जो सबसे पहला सूत्र है वही योग की परिभाषा है, योगश्चित वृत्ति निरोधः। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, योग कुछ और नहीं, बस मन के अंदर जो लगातार लहरें उठती रहती है ना, जिन्हें वृत्तियां कहते हैं, उनका शांत हो जाना है। मतलब दिमाग में जो एक नॉन स्टॉप कॉमेंट्री चलती है हर वक्त, बस उसी को रोकना, उसी का निरोध ही योग है। ठीक है, मन की लहरों को शांत करना है, लेकिन सवाल ये है कि ये लहरें, ये उथल-पुथल आखिर आती कहाँ से है? क्यों मन बेवजह की बातों में उलझा रहता है? पतंजलि इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी जड़ में 5 मूल कारण हैं, जिन्हें वो क्लेश कहते हैं। और सच मानिए, यही हमारे सारे दुखों की असली नींव हैं। इन क्लेशों को ना ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में कोई खराब सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, जो बैकग्राउंड में 24 घंटे चलता रहता है और पूरे सिस्टम को हैंग कर देता है। हमारी सारी की सारी बेचैनी, सारी परेशानियां असल में इसी फॉल्टी सॉफ्टवेयर की वजह से हैं। तो ये 5 क्लेश हैं कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा है अविद्या, मतलब अज्ञान, चीजों को वैसा न देख पाना जैसी वो असल में है। और इसी अज्ञान से जन्म लेता है अस्मिता, यानी हमारा अहंकार, वो मैं और मेरा वाला भाव। इसके बाद आते हैं राग और द्वेष। राग मतलब पसंद की चीजों से चिपके रहना, और द्वेष मतलब नापसंद चीजों से दूर भागना। और सबसे आखिर में है अभिनिवेश, मतलब जीने की एक जबरदस्त इच्छा और मौत का एक अनजाना सा डर। तो सवाल ये है कि क्या इस खराब सॉफ्टवेयर को ठीक करने का, इसे अनइंस्टॉल करने का कोई तरीका है? पतंजलि कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप 8 कदमों का रास्ता बताते हैं, जिसे हम सब अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए एक मिनट, जब हम योग की बात करते हैं तो ये सिर्फ हाथ पैर मोड़ने वाले आसन नहीं है। नहीं, ये जीवन जीने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बाहरी बर्ताव से लेकर हमारी चेतना की गहरी से गहरी परतों तक काम करता है। ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। ये बाहर से अंदर की ओर जाता है। देखिए, पहले 2 कदम हैं यम और नियम, जो हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण को ठीक करते हैं। इसके बाद आते हैं आसन और प्राणायाम, जो शरीर और सांसों में एक ठहराव, एक स्थिरता लाते हैं। और यहाँ से यात्रा और भी गहरी होती चली जाती है। प्रत्याहार के जरिए हम अपनी इंद्रियों को, जो बाहर की तरफ भाग रही हैं, उन्हें खींचकर अंदर की ओर मोड़ते हैं। और फिर आते हैं आखिरी 3 पड़ाव, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके जरिए हम एकाग्रता से होते हुए चेतना की उस परम अवस्था में पहुंचते हैं, जहां मन पूरी तरह शांत, एकदम स्थिर हो जाता है। तो ठीक है, इस 8 कदमों वाले रास्ते पर चलकर आखिर में हम पहुंचते कहाँ हैं? क्या है वो मंजिल? उस मंजिल का नाम है कैवल्य। और ये कोई स्वर्ग या जन्नत नहीं है। नहीं, ये तो यहीं, इसी जीवन में पाए जाने वाली परम स्वतंत्रता की, अल्टीमेट फ्रीडम की अवस्था है। ये वो अवस्था है जब हमारी चेतना, जिसे दर्शन में पुरुष कहा गया है, वो प्रकृति के हर बंधन से आजाद हो जाती है और अपने असली शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मन की लहरों का पूरी तरह से शांत हो जाना है। तो चलिए अब एक नज़र में ये समझते हैं कि पतंजलि के इस पूरे योग दर्शन की बुनियाद आखिर किन सिद्धांतों पर टिकी है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, योग दर्शन अकेला नहीं खड़ा है। इसका एक सैद्धांतिक साथी है, सांख्य दर्शन। इसे ऐसे समझिए, अगर सांख्य हमें दुनिया का पूरा नक्शा देता है, यानी कि थ्योरी, तो योग उस नक्शे पर चलने का रास्ता सिखाता है, यानी कि प्रैक्टिकल।
सांख्य बताता है कि क्या है और योग सिखाता है कि उसे कैसे अनुभव करना है। तो एक ज्ञान है तो दूसरा उस ज्ञान को असल जीवन में उतारने की साधना। तो कुल मिलाकर योग दर्शन की खासियत क्या है? पहली बात, ये मन, शरीर और आत्मा में एक बैलेंस, एक संतुलन लाता है। दूसरी बात, ये आत्मनियंत्रण और ध्यान को सबसे ज्यादा जरूरी मानता है। तीसरी बात, ये ईश्वर को एक आदर्श चेतना के रूप में भी स्वीकार करता है, जो साधना के रास्ते में मददगार हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये दर्शन कहता है कि मुक्ति सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं मिलने वाली, बल्कि ज्ञान और अभ्यास, जब ये दोनों मिलते हैं तभी वो संभव है। तो अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है। हम सब आज़ादी चाहते हैं, है ना? पर क्या असली आज़ादी, परम स्वतंत्रता बाहरी दुनिया को हासिल करने में है, या फिर अपने अंदर की दुनिया, यानी अपने ही मन पर विजय पाने में है? पतंजलि का जवाब तो बिल्कुल साफ है।